एक्सीलेंट, वेरी गुड शॉट। थैंक यू। बेटी, टाइम क्या हुआ? खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? वक्त बताओ ना। ये वक्त इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि वक्त ने इसके बोलने की शक्ति छीन ली है। ये गूंगी है। ओह, आई एम सो सॉरी। चौधरी, अफसोस करने से क्या फायदा? नहीं मूर्ति, जो कुछ अभी अभी हुआ मैं उसके लिए अफसोस नहीं कर रहा। मैं तो ये सोचकर परेशान हो जाता हूँ, मेरी बेटी का होगा क्या, कौन इससे शादी करेगा, जाने इसकी तकदीर में क्या लिखा है। अरे भाई, आज से जिम्मेदारी मेरी है, मैं इसके लिए एक अच्छा सा लड़का तलाश करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम कर सके दोस्त, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुम दोनों यहाँ रुको, मैं मैकेनिक को लेके आता हूँ। अरे कोई है? ओह स्क्रू, तुम मारे नहीं, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। कौन ब्लाइंड मैन है? अरे भोंपू का माफक तुम्हारा मुंह और ये नट बोल्ट की तरह तुम्हारा आंख है, तुम अंधा है क्या? अंधा होगा तेरा खानदान। ये तुम्हारे को मटर जैसा आंख भगवान ने काहे को दिया? चश्मा लगाने के लिए। एक तो गिरा दिया, ऊपर से बकवास करते हो, मुझे उठाओ। ओहो, उठो उठो उठो। ये क्या कर दिया? एक खूबसूरत आदमी को गंदा कर दिया। अरे गंदा कर दिया तो उधर जाके धोने का, उधर मुंह धो लो जाके। लोटा है? लोटा भी है, बाल्टी भी, सब धोने का जाके। हाँ, तुम लोग आओ आओ आओ। क्यों, गाड़ी के साथ तुम लोगों का भी रिपेयरिंग करने का है क्या? ये गैरेज तुम लोगों का है, अगर हमें पहले मालूम होता तो हम यहाँ कभी ना आते। मेरा ब्रदर आ रहा है, मेरा ब्रदर आ रहा है, वो देखो। मगर ये तो बहुत तेज आ रहा है। अरे यही तो कमाल है, और खास बात ये है कि उस कार में ब्रेक भी नहीं है। मिस्टर, बोलो मेरे साले की सिस्टर, तुम यहाँ भी मेरी कार के पीछे पड़े हो? जब तक तुम्हारी गाड़ी पर एल का बोर्ड लगा रहेगा तब तक मेरी गाड़ी का दिल तुम्हारी गाड़ी के लिए भटकता रहेगा। जहाँ जहाँ ये जाएगी पीछे पीछे ये खींची चली आएगी। नहीं। अगर कहीं बॉडी पे खरोच वगैरह आएगा तो हमारा बॉस 10 मिनट के अंदर अपने हाथ से खरोच के सब साफ कर देगा। क्या बॉडी पर? हाँ, चमड़े का बॉडी पर नहीं, पतरे का बॉडी पर। हाँ। देखा, चलो ये लोग बड़े चालबाज लगते हैं। कमाई का अच्छा तरीका निकाला है। पहले लोगों की गाड़ी को तोड़ते हैं, बाद में अपने गैराज में लाकर रिपेयर करते हैं। मैडम, तुम्हारा भेजा मिस फायरिंग करता है, रिपेयरिंग करवाओ। हमारा ब्रदर A1 गैराज का A1 मैकेनिक ही नहीं, A1 चैंपियन कार ड्राइवर भी है। चैंपियन ड्राइवर? हाँ है, क्या हुआ? आकर कार से टक्कर मारते हो और अपने आप को चैंपियन ड्राइवर कहते हो? ए मैडम, कल की कार रेस में आना और देख लेना तुम्हारा ये नाचिस दोस्त फर्स्ट आएगा। क्या तुम कल की कार रेस में हिस्सा ले रहे हो? अरे इसमें इतना झटका लेने की क्या बात है? तुम्हें मालूम भी है कि रेस किसे कहते हैं? कभी देखी है जिंदगी में? बच्चों का खेल नहीं है। रेस में बड़े बड़े चैंपियन ड्राइवर हिस्सा लेने आ रहे हैं। अरे चैंपियन हो कि कोई भी पियन हो, देखना मेरा ब्रदर सबके खोखे उड़ा देगा। अगर आपका भाई हार गया तो? अरे मैडम छोड़ो इस बात को, शर्त लगाते हैं, अगर मैं जीत गया तो आप मुझे क्या देंगे? जो तुम कहो, लेकिन अगर तुम हार गए तो जो मैं कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा। डन। देखिए, अगर मेरा ब्रदर रेस में जीत गया तो आपको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। जीतेंगे ये? हाँ। आपको क्यों दूं? मोहब्बत की खातिर छोटा सा इनाम। हाँ? अरे तुम्हारा बाप दे जगह छोड़िए, हम इधर बैठा है, किधर भी बैठ सकता है। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारा गोदी में नहीं बैठा। Sorry. Behave yourself. Come on, brother. Come on. Oh, sorry. Sister, brother, sorry. Come on, brother.
अच्छी ड्राइविंग है। वाह 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 वाह, बहुत तेज ड्राइवर है, हमारे काम आ सकता है। खोखे उड़ा दिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जीत गए हुर्रे। थैंक यू। तुम जीत गए, मैं हार गई। तुम्हारा वादा? जो मांगो, मैं अपना वादा भूली नहीं। बोलो। लेकिन मैं वो अपने मुंह से कैसे मांग सकता हूँ? वो मेरा दोस्त एंथोनी करके दिखाएगा। चल भाई। बताता हूँ। आ जाओ। देखिए मेरे दोस्त को क्या चाहिए। देखो ब्रदर, जीसस का मेहरबानी से तुम कार का रेस जीत गया। आखा शहर में अपना गैरेज का नाम हो गया। एंथोनी, कार रेस में जीते हुए इन 5,000 रुपयों को मेरे शुरू किए हुए प्रोग्राम में खर्च कर दो। ब्रदर, तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए डे नाइट कितना काम करता है, कितना तकलीफ उठाता है। मैं दिन रात की मेहनत से नहीं घबराता। मैं सिर्फ उस काम को पूरा करना चाहता हूँ जो मेरी जिंदगी का मकसद है, मेरा सपना है। चौधरी, एक खुशखबरी लाया हूँ, मैंने लक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढ लिया है। सच? हाँ, बहुत अच्छे खानदान का है और उसके पिता रिटायर्ड तहसीलदार हैं। लेकिन तुमने सब कुछ बता दिया है ना? अरे भाई, जो जरूरी था मैंने बता दिया है और मुझे उम्मीद है कि लक्ष्मी उन्हें जरूर पसंद आएगी, लेकिन वो उसे एक बार देखना चाहते हैं। सुनो, इस लड़की में तो महालक्ष्मी जैसा तेज है, बहुत ही सुंदर है। आओ बेटी, इन्हें प्रणाम करो। एक बात तो मैं बताना भूल ही गया था, मेरी बेटी वीणा बहुत अच्छा बजाती है, लेकिन इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। ये शिक्षा तो इसको भगवान की देन है। अच्छा, तो आप वीणा बजाती हैं, ये तो आप गाती भी बहुत अच्छा होंगी। आप खामोश क्यों हैं? क्या गाना नहीं आता? बोलिए, बोलते क्यों नहीं आप? लक्ष्मी, लक्ष्मी बेटा, मूर्ति, ये सब क्या है? क्या तुमने इनको सारी हकीकत नहीं बताई थी? हकीकत कैसी? अरे, आप खामोश क्यों हैं? शायद आप कुछ मुझसे छुपा रहे हैं। भाई साहब, बात यह है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती, गूंगी है। आपकी बेटी गूंगी है? ये सब आपने हमें यहाँ बुलाने से पहले क्यों नहीं बताया? इसका मतलब ये हुआ कि आप हमें धोखा देना चाहते थे। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र समझो कि बात पक्की होने से पहले असलियत खुल गई, वरना मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाती। चलो सब लोग यहाँ। चलो। मूर्ति, ये तुमने क्या किया? ऐसा हमारे साथ तुमने क्यों किया? क्यों किया? खुदगर्जी मेरे दोस्त। मैं चाहता था कि तुम्हारे दिल का गम, तुम्हारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर कर दूं। लक्ष्मी तो मेरी बेटी की तरह है, किसी तरह उसका घर बस जाए। मैंने सोचा कि अगर वो एक बार खुद आकर लड़की को देख ले तो उसकी सुंदरता, उसकी शराफत, उसकी तहजीब को देखकर वो उसके गूंगेपन को भूल जाएंगे। तुम्हारी शौहरत और तुम्हारे खानदान को देखते हुए वो खुशी खुशी उसे अपनी बहू बना लेंगे। लेकिन मेरा सोचना गलत निकला। चौधरी, तुम जज हो, फैसला मैं तुम पे छोड़ता हूं। अगर मुझे सजावार समझते हो तो जो चाहो सजा दे सकते हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जो बात मैं सारी जिंदगी नहीं होने देना चाहता था, आज तुमने वही कर दिया है। हमने लक्ष्मी की पैदाइश से आज तक उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वो गूंगी है, लेकिन आज इस वाक्य से उसे एहसास हो गया कि वो बेजुबान है और उनके मुकाबले में उसमें कोई कमजोरी है। मूर्ति, मेरी बेटी का दिल टूट गया है। उसे मैं कैसे दिलासा दूं? कैसे दिलासा दूं?
मैंने लौटा दिया उन लोगों को। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अपनी चांद जैसी बेटी का हाथ उस लंगूर के हाथ में कैसे दे देता, जिसकी ना सूरत अच्छी है ना सीरत अच्छी। वैसे तो मैं उनको दरवाजे से ही लौटा देता, लेकिन लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि इतनी तमीजदार बेटी के बाप को जरा भी तमीज नहीं, मेहमान नवाजी तक नहीं जानता। वैसे तू बिल्कुल फिक्र नहीं करना, मैं 10 दिन के अंदर तेरे लिए ऐसा वर तलाश करूंगा जो अपनी मिसाल आप होगा, राजकुमार होगा। भगा दिया उन लोगों को। हाँ बेटी, भगा दिया। समझते क्या है? मैं अपनी लाडली के लिए राजकुमार तलाश कर। बेटा, हाँ मैं समझ गई। लक्ष्मी कह रही है वो शादी नहीं करेगी, ऐसी रहेगी, सारी जिंदगी हमारे साथ रहेगी इसी घर में। तुम्हारा नाम रामू है? जी हाँ। मेरा नाम जय सिंह है और मुझे तुमसे कुछ काम है। मुझसे? हाँ तुमसे। और काम से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पहले सिर्फ उसी का जवाब देना। तुम यहाँ पर दिन रात मेहनत करके कितना पैसा कमा लेते हो? यही कोई 1000 रुपया। बस 1000 रुपया? और अगर तुम्हें एक दिन का 10,000 रुपया मिले तो तुम मेरे लिए काम करोगे? 10,000 रुपए? हाँ 10,000 रुपए। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी रकम देकर कोई जुर्म करवाना चाहता हूं। नहीं, मैं तुमसे वही काम करवाना चाहता हूं जो तुम दिन रात करते आए हो और बड़े शौक से करते आए हो, यानी कि ड्राइविंग। 10,000 गाड़ी चलाने का? साहब ये बात हजम नहीं हो रही। अभी हजम हो जाएगी। रामू, हमें मुद्दत से एक ऐसे ड्राइवर की तलाश है जो गाड़ी तेज भी चलाए और हिफाजत के साथ भी। उसका काम गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा और मेरी नजर में तुमसे अच्छा ड्राइवर और कोई नहीं है। हम तुम्हें एक ट्रिप का 10,000, 5 ट्रिप का 50,000 और 10 ट्रिप का लाख रुपया देंगे। अगर जिंदगी में तुम्हारी कोई तमन्ना है, कोई ख्वाहिश है, तो रुपया कमाने का इससे सुनहरी मौका तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। तो बोलो, क्या इरादा है? हाँ कहकर लाखों रुपए कमाना चाहते हो या इनकार करके इस पत्रे के छपरे के नीचे अपनी सारी जिंदगी गुजार देना चाहते हो? नहीं, मैं अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए तुम जो कहो वो करने के लिए तैयार हूं। बोलो, मुझे क्या करना होगा? चलो मेरे साथ। देखो रामू, ये दुनिया गुड़ियों की बहुत बड़ी दुकान है। बच्चे इन गुड़ियों के साथ खेलते हैं, इन गुड़ियों की शादी रचाते हैं, लेकिन हम जैसे बड़े इन गुड़ियों का सही इस्तेमाल करके इनसे दौलत कमाते हैं। मैं यहाँ तुम्हारे गुड्डे और गुड्डियों की कहानियां सुनने नहीं आया हूँ। मैं खुद भी तकदीर के हाथ में खिलौना बंद कर रहा हूँ। तकदीर ने जिस तरह नचाना चाह नाचता रहा। मैं तुम्हारे कदमों के निशान पर कदम रखकर सिर्फ इसलिए चल रहा हूँ कि अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं, अपना मकसद पूरा कर सकूं। इसलिए मैंने अपना जमीर बेच दिया और तुम्हारा हाथ थाम लिया। बोलो, मुझे करना क्या होगा? अच्छी तरह से समझाता हूं। यह है मेरा छोटा भाई राज से। मेरे 2 भाई थे जो मेरी आंखों की तरह थे, लेकिन कानून के हाथों ने मेरी एक आंख फोड़ डाली। अब सिर्फ एक ही आंख बची है। शहर से 8 मील दूर लाल गुफा के पास यह शख्स तुम्हें मिलेगा और खिलौनों का एक बक्सा तुम्हारे हवाले करेगा, जिसे लेकर तुम मेरे गोडाउन पहुंचाओगे। यह काम मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस को इस पर शक हो सकता है, लेकिन तुम पर कोई शक नहीं करेगा, इसलिए काम तुम ही को करना पड़ेगा।